हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैंडलेस एंड कर्व। आज हम SLB या सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग को सिंपल प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। एक साइड होता है लेंडर जो सिक्योरिटीज ऑन करता है, दूसरी साइड होता है बोरोअर जो टेम्पररी यूज के लिए सिक्योरिटीज बोरो करता है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बाद सिक्योरिटीज रिटर्न की जाती हैं। सबसे पहले लेंडर। सपोज इन्वेस्टर के पास स्टॉक A के 1000 शेयर्स हैं। इन्वेस्टर शेयर्स सेल नहीं करना चाहता बट एलिजिबल शेयर्स टेम्परेरीली लेंड करके लेंडिंग फी अर्न कर सकता है। अब बोरोवर सिक्योरिटीज शॉर्ट सेलिंग, सेटलमेंट रिक्वायरमेंट, आर्बिट्राज, हेजिंग या अदर परमिटेड स्ट्रेटजीज के लिए बोरो कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोरोड शेयर्स टेम्परेरी यूज के लिए मिलते हैं और बोरोवर पर रिटर्न ऑब्लिगेशन होता है। कंप्लीट SLB लाइफ साइकिल देखिए। लेंडर सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है, बोरोवर उन्हें परमिटेड पर्पस के लिए यूज करता है और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बाद शेयर्स लेंडर को रिटर्न की जाती हैं। इस ट्रांजैक्शन में लेंडिंग फी लेंडर को मिल सकती है। अब सिंपल लेंडिंग एग्जांपल, इन्वेस्टर 1000 शेयर्स लेंड करता है। इलस्ट्रेटिव लेंडिंग फी 5 रुपीज पर शेयर है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इक्वल्स 5000 रुपीज। ग्रोस लेंडिंग इनकम बिफोर चार्जेस एंड टैक्सेस। एक्चुअल लेंडिंग रेट मार्केट ड्रिवन होती है, फिक्स्ड रिटर्न नहीं। अब शॉर्ट सेलिंग यूज केस। सपोज बोरोवर एक्सपेक्ट स्टॉक प्राइस फॉल करेगा। करंट प्राइस 1000 रुपीज। बोरोवर 1000 शेयर्स बोरो करके 1000 रुपीज पर सेल करता है। लेटर प्राइस 900 हो जाता है। बोरोवर 900 पर शेयर्स बाय बैक करता है। डिफरेंस 100 रुपीज पर शेयर। 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इक्वल्स 1 लाख रुपीज। ग्रोस ट्रेडिंग डिफरेंस बिफोर लेंडिंग फी, टैक्सेस एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स। उसके बाद बोरोड शेयर्स रिटर्न की जाती हैं। लेकिन अगर प्राइस राइज करे, सपोज बोरोवर 1000 पर सेल करता है बट स्टॉक 1100 हो जाता है, बाय बैक 1100 पर करना पड़ेगा। लॉस 100 रुपीज पर शेयर, यानी 1 लाख रुपीज प्लस लेंडिंग फी एंड अदर कॉस्ट्स। शॉर्ट सेलिंग लॉस प्राइस राइज के साथ इंक्रीज हो सकता है। अब लेंडिंग फी कैसे डिसाइड होती है? बोरो डिमांड, अवेलेबल सप्लाई, बोरोइंग पीरियड, कॉर्पोरेट इवेंट्स, वॉलेटिलिटी, शॉर्ट सेलिंग डिमांड एंड लिक्विडिटी फी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हाई बोरो डिमांड और लो अवेलेबल सप्लाई लेंडिंग फी को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन हाई लेंडिंग फी इजी प्रॉफिट गारंटी नहीं है। SLB का डिफाइंड लाइफ साइकिल होता है: ट्रेड अग्रीड, सिक्योरिटीज ट्रांसफर्ड, बोरोइंग पीरियड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी और रिटर्न डेट एंड सिक्योरिटीज रिटर्न्ड। क्वांटिटी, फी, बोरोइंग पीरियड एंड रिटर्न ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अब कॉर्पोरेट एक्शंस, अगर सिक्योरिटी लोन पर है और डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, राइट्स या मर्जर जैसा इवेंट आता है, ट्रीटमेंट एप्लीकेबल एक्सचेंज एंड क्लियरिंग रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। एडजस्टमेंट या कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म अप्लाई हो सकता है, इसलिए करंट SLB रूल्स वेरीफाई करना इम्पोर्टेंट है। अब लेंडर और बोरोवर कंपेयर कीजिए। लेंडर सिक्योरिटीज ओन करता है एंड लेंडिंग फी अर्न कर सकता है। बोरोवर टेम्परेरी सिक्योरिटीज यूज करता है एंड फी पे करता है। लेंडर लॉन्ग टर्म होल्डिंग इंटेंट मेंटेन कर सकता है, while बोरोवर शॉर्ट सेलिंग, हेजिंग, आर्बिट्राज या सेटलमेंट पर्पस यूज कर सकता है। सेम कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंट इकोनॉमिक पर्पस। ABS LB वर्सेस शॉर्ट फ्यूचर्स। SLB में बोरोड कैश शेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। शॉर्ट फ्यूचर्स में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट यूज होता है। SLB कॉस्ट में लेंडिंग फी एंड चार्जेस हो सकते हैं। SLB के रिस्क भी हैं: मार्केट रिस्क, बोरोइंग कॉस्ट, liquidity risk, return obligation, corporate action complexity, settlement risk, eligibility limitations, and transaction costs. So complete framework, yaad rakhiye. Identify eligible security. Understand lender and borrower objective. Check quantity, check lending fee, check contract period. Understand settlement and return obligation. Check corporate action treatment. Calculate total cost or income and monitor return or closure. फाइनल टेक अवे, SLB लॉन्ग टर्म शेयर ओनर्स को उन मार्केट पार्टिसिपेंट से कनेक्ट करता है जो सिक्योरिटीज का टेम्पररी एक्सेस चाहते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड SLB को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट हेजिंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए कौन सा टूल सूटेबल हो सकता है। एजुकेशनल पर्पस ओनली। SLB इन्वॉल्व्स लेंडिंग, बोरोइंग, सेटलमेंट एंड मार्केट रिस्क। स्टे फिट, स्टे हेल्थी, स्टे अहेड विद कैंडल्स एंड कर्व। बाय बाय।